वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका इस न्यू वीडियो में जो कि होने वाली है रिलेशन ऑफ बायोलॉजिकल विद अदर साइंसेस के रिलेटेड। तो ये हमारे चैनल की दूसरी वीडियो है। तो मैंने देखा है कि आपने पिछली वीडियो पर व्यूज़ तो बहुत आए हैं, लेकिन मेरे बच्चों ने लाइक नहीं किया। बेटा आप लाइक करें और इसके अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आप शुरू करते हैं। रिलेशन ऑफ बायोलॉजी का ताल्लुक विद अदर साइंसेस दूसरी साइंसेस के साथ। लाइक बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक बायोलॉजी क्लोजली लिंक है विद अदर नेचुरल साइंसेस दूसरी कुदरती साइंसेस के साथ। एज केमिस्ट्री जैसे कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स और अर्थ साइंसेस। ठीक है, दे लिंक हेल्प्स, ये जो लिंक है वो मदद करता है हमें अस अंडरस्टैंड के हम समझ सकें द लाइफ प्रोसेसेस के जो ज़िंदगी के अमल हैं। इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन से माहौलियाती तनाव या माहौलियाती ताल्लुकात एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म और ज़िंदा जानदारों की पेचीदगी के बारे में द फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जाम्पल, इन कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, कुछ मिसालें दी गई हैं ऑफ हाउ बायोलॉजी इज़ कनेक्टेड के कैसे बायोलॉजी कनेक्ट की गई है, बायोलॉजी का ताल्लुक बनाया गया है विद अदर साइंसेस दूसरी साइंसेस के साथ। तो फर्स्ट पे हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री के साथ बायो का रिलेशन कैसा और इसके साथ लिंक करके बायो को आगे एक्सप्लेन कैसे किया गया है, ये हम पढ़ने लगे हैं। बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री स्टडी है, मुताला करना है स्ट्रक्चर के बारे में और रिएक्शंस के बारे में ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, जो लिविंग सिस्टम के अंदर मौजूद है। इसकी एग्जांपल ऐसे आ जाएगी, फोटोसिंथेसिस भी इसकी एग्जांपल है और रिस्पायरेशन भी एग्जांपल है। फोटोसिंथेसिस बेटा अब कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस होती है इन प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम्स, पौधों के अंदर दिन के वक्त होती है फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस प्रोटीन बाय यूजिंग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। और रिस्पायरेशन हमारे पास क्या है? एनिमल्स के अंदर होती है बेसिकली ये। और ब्रेकिंग प्रोसेस ये एक तोड़ने का अमल है बाय विच एनिमल गेट एनर्जी। बेसिकली जो बेटा रिस्पायरेशन है इसमें क्या होता है, जब इंसान खुराक खाता है ये ब्रीथिंग के ज़रिए ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लेकर, वैसे तो बहुत सारी हवाएं अंदर आती हैं, एयर के अंदर जो मुख्तलिफ गैसेज इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन ऑक्सीजन हम निकाल लेते हैं हमारे लंग्स में से, जो कि आगे रिस्पायरेशन में अमल दखल देती है, जिसके अंदर हमारी एनर्जी जो बॉडी के अंदर चाहिए होती है वो प्रोड्यूस होती है, जिसके साथ हमारी एक और चीज़ लिंक है कि हमारे बॉडी CO2 रिलीज़ करती है एज अ बायो प्रोडक्ट। तो दूसरी चीज़ हमारे पास है बायोफिज़िक्स अब हमारे पास क्या है? स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल के असूलों को पढ़ना और फिज़िक्स के असूलों को पढ़ना। बेसिकली ये रिलेटेड है फिज़िक्स के विच अप्लाई टू द बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर लगाए जाते हैं। मतलब अभी इसकी एग्जांपल कैसे आती है? इन बायोफिज़िक्स के अंदर वो स्टडी हम पढ़ते हैं द रूल्स के जो असूल हैं ऑफ रोल्स ऑफ लीवर के मतलब लीवर मतलब किसी चीज़ को पुल करना, उठाना, ठीक है, एंड मोशन और इनकी हरकत फॉर अंडरस्टैंडिंग, ये मालूम करने के लिए कि द फंक्शन ऑफ द मसल्स फंक्शन कैसे करते हैं बेसिकली, और बोन्स और हड्डियाँ कैसे मूव करती हैं, जॉइंट्स कैसे मूव करते हैं। लाइक अब मैं आपको कहूँ ये मेरी मुट्ठी बंद हो रही है, ये बायोफिज़िक्स से रिलेटेड क्यों बंद हो रही है? वाई देयर मोशंस आर अंडरस्टैंडिंग। To understanding all these concepts, biophysics help us to understand all the concepts। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरी की तरफ चलते हैं। तीसरी है द कम्युनिकेशन, जो थर्ड है वो है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में क्या है? इन कंप्यूटेशन बायोलॉजी के अंदर साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक मॉडल्स और एल्गोरिथम। मसले के तौर पर इसे हदायतनामा भी कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर इसे एल्गोरिथम को हदायतनामा भी कह सकते हैं। मतलब एल्गोरिथम जो मैथमेटिकल मेथड है उनके एल्गोरिथम के वो कैसे कैसे हो रहे हैं, एंड कंप्यूटर स्टिमुलेशंस और कंप्यूटर पर अमल करते देखना
कि अगर हम इनको ऐसे प्रिपेयर करेंगे तो आगे इनसे हमें डेवलपमेंट क्या होगी, इनसे फ़ायदे क्या होंगे। टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए एंड रिलेशन और इसके ताल्लुक़ को जानने के लिए इट इन्वॉल्विंग एनालिसिंग डाटा, बायोलॉजिकल डाटा ये इसके अंदर शामिल होता है। एनालिसिंग बायोलॉजिकल डाटा सच एज सीक्वेंस के जैसे कि तरतीब ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन, एक प्रोटीन के अंदर कि अमीनो एसिड की तरतीब कैसे है। अब इसमें यह भी आ सकता है कि डीएनए में जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है उनकी सीक्वेंस क्या होगी, जीन्स की सीक्वेंस क्या होगी, ये सब आ जाता है बायो किसमें, कंप्यूटेशनल में भी लगा सकते हैं कि इसको कंप्यूटरलाइज डाटा में करके देख लेते हैं कि इसके मॉडल बना के प्रिपेयर करके कंप्यूटर लिए देख सकते हैं एंड देन उसको बाद में प्रिपेयर करते हैं। चौथा है हमारे पास बायोजियोग्राफी बेसिकली जो जानदार हैं, जो पौधे हैं, उनके रीजन्स के बारे में स्टडी है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के जो फैलाव है या जो तकसीम है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदारों की इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन, मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की। द इन्फ्लुएंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट आबो हवा की तब्दीलियों के बारे में मालूम करना। ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और करना कि ये भाई ठंडे इलाके के जानवर हैं, ये गर्म इलाके के जानवर हैं। जैसे आप कह सकते हैं वाइट टाइगर, ये बेसिकली आइसलैंड में पाए जाते हैं, नेदरलैंड में पाए जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और हम ऐसे भी लगा सकते हैं मारकोर को कौन सा क्लाइमेट चाहिए, वो पहाड़ पे रहते हैं, उनके लिए लेस ऑक्सीजन भी चाहिए रिक्वायर्ड है एंड अदर थिंग जो कि उनको चाहिए होती है, ठीक है ना। और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है इसका भी मुतालिया किया जाता है बायोजियोग्राफी के अंदर। और बायोस्टैटिस्टिक्स क्या है? बायोस्टैटिस्टिक्स डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स के असूलों के बारे में के मुतल्लिक है। टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, के जिंदा जानदारों के रिलेटेड जो डाटा है उसको जांचना, उसके बारे में गहराई से पढ़ना और उसके रिलेटेड बायोस्टैटिक्स प्ले अ क्रूशियल रोल। एक बायोस्टैटिक्स एक अहम किरदार अदा करती है इन बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर हेल्थ केयर, जैसे कि हेल्थ केयर है एंड पब्लिक हेल्थ। और इसके अंदर मतलब कैसे, इसके अंदर ऐसे हम कह सकते हैं कि जो बायोस्टैटिस्टिक्स है वो बेसिकली बायोलॉजिकल रिसर्च अहम किरदार अदा करती है। और ये एनालाइजिंग डाटा, जो कि डाटा हम ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड निकालते हैं, उसकी जो हेल्थ केयर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है? इन बायोटेक्नोलॉजी द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो ज़िंदा जानदार है और उनके कंपोनेंट्स और उनके जो हिस्से हैं, टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स, फ़ायदेमंद प्रोडक्ट उनसे बनाना, लिविंग जानदारों से लाइक बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बेनिफिशियल प्रोडक्ट बनाना और प्रोसेसेस बनाना जो कि सर्व किया जाए इंडस्ट्रीज़ को फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की भलाई के लिए, इंक्लूडिंग जिसके अंदर शामिल है हेल्थ केयर भी शामिल है, एग्रीकल्चर भी शामिल है एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और माहौल का तवाज़न बरकरार रखना भी शामिल है किसके अंदर? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अब इसकी मिसाल देखें, बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बैक्टीरिया, बायोटेक्नोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को फॉर द प्रोडक्शंस, बनाने के लिए ऑफ इंसुलिन क्या चीज़ होती है? इंसुलिन बेसिकली एक हमारे जिस्म में भी पाई जाती हैं, लेकिन जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं उनके पास इंसुलिन की कम ज़्यादती होती रहती है, उनकी बॉडी में इंसुलिन बनना ख़त्म हो जाती है। इसलिए बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो आर्टिफिशियली तरीके से इंसुलिन बनाते हैं बैक्टीरिया से, जो कि इलाज करती है डायबिटीज़ पेशेंट्स का। अच्छा बच्चों, बायोइकोनॉमिक्स क्या है? बायोइकोनॉमिक्स है इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जानदारों के बारे में जानदारों के मुतालिक मुताला करना है फ्रॉम इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मुआशी नुक्ताए नज़र के हिसाब से। इन ये एच ना आप समझिएगा, ये इन ही है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ।
ये है आई और ये है यार, एक बॉल पेन भी बंद हो जाती इन एन, ठीक है ना। ये वर्ड इन है, नॉट इच। ये इन है। इन बायो इकोनॉमिक्स के अंदर साइंटिस्ट जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट के, जो लागत है मतलब कितने पैसे लगेंगे या कितनी चीज़ें लगेंगी, कितनी कॉस्ट आएगी और कितना उससे मार्जिन आएगा, कितना प्रॉफिट आएगा ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट, हयाती मंसूबे बंदी करने से। लाइक अब इनसे क्या मुराद है, बायोइकोनॉमिक्स लाइक प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स के, नई जो नस्लें हैं क्रॉप्स की बनाने में वो मतलब अब इसका आप सुन ले जैसे कि हम क्रॉप्स जो नई नई फसलें हैं वो कैसे नई किस्मों की बना सकते हैं, उसमें कितनी लागत आएगी और उनमें से कितनी प्रोडक्शन आएगी, जिस प्रोडक्शन को सेल करके उनको कितना मुनाफा होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ये बायो इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाती है।